यहाँ से मैच हारना बनता नहीं है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जितनी कुत्ते वाली कर छोड़ी है ना बंगालियों ने हमारी, और ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान की, उसके बाद भाई साहब रिजवान को जो मर्जी करना पड़े, जितनी मर्जी एक्टिंग कर, क्रैम्प शो करवा, जो मर्जी करता, फिर हम तेरे साथ हैं। पहली दफ़ा ऐसा होगा जब हम तुझे तेरी इस घटिया एक्टिंग पे भी सपोर्ट करेंगे। यकीन करो वो स्टंप माइक में पीछे से उनका लिटन दास, उसने जो आज मैं कहता हूँ रिजवान की लिया खड़े होके, हालांकि रिजवान ने भी आगे अच्छे जवाबात दिए हैं उसको, लेकिन भाई साहब बंगालियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है 121 रन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 3 ही विकेट्स पड़ी हुई हैं और एक पूरा दिन निकालना है हमें। अगर हम ड्रॉ पे भी जाते हैं तो पूरा दिन 3 विकेट्स के साथ, वो भी टेल वाली, मुझे नहीं लगता भाई साहब कि ऐसा वैसा कुछ हो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, वो बल्ले से चेज करना। मुझे पता है ये कोई एशेज नहीं चल रही, ये कोई बेन स्ट्रोक्स नहीं खड़ा हुआ जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे मैच जितवा के चला जाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों से हम तो भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 437 रन का टारगेट था ना, इस पे भी सारे यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी करीब करीब भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम अपनी जो फर्स्ट इनिंग खेले हैं उसमें हम 232 पे ही लुढ़क गए थे। तो अब अगर हम 316 पे पहुंच गए हैं तो हमारी तो भाई उम्मीदें जाग गई हैं। और जिस तरह हम बंगाली हमें ट्रीट कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं बेसिकली, उसके बाद भाई साहब जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो गया। और रिजवान को भाई साहब फुल सपोर्ट है, कल आके जो मर्जी करता, फिर जिस तरह के मर्जी डांस कर, जो मर्जी कर भाई, हमें मैच ये वाला निकलवा के दे, ठीक है। और अगर तूने ये जो 75 के बाद 25 रन अपने कंप्लीट करने के बाद सेंचुरी स्कोर कर ली, और उसके बाद अगर कहीं तूने वो अपने हाथ उठा लिए ना सेलिब्रेशन के लिए, फिर तो बची भाई साहब हमारे हाथों से, क्योंकि हमें मैच चाहिए, हमें तेरी सेंचुरी वेंचुरी कोई नहीं चाहिए। फिर ये जो अपने रन हैं, सेंचुरी बेशक कल तो आगे कर लेता है या इसी 75 रन पे आउट हो जाता है, इसको लेके बेशक घर ही चला जाए, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें भाई साहब मैच जितवा के दो। क्योंकि वो जो लिटन दास पीछे स्टंप माइक में खड़ा होकर ये कह रहा है आपको कि भाई अब हमें सिर्फ एक्टिंग ही देखने को मिलेगी। जैसे ही आगा आउट हुआ है, आगे से वो बंदा ये कहता है कि अब हमें एक्टिंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है रिजवान साहब के डुमके जिस तरह के लगते हैं, थोड़ी देर बाद उस बंदे को क्रैम्प्स भी आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि लिटन दास भी कीपर है, वो भी टेस्ट में फुल टाइम कीपिंग करके उसके बाद उस बंदे ने सेंचुरी भी स्कोर की हुई है, उसको तो कहीं क्रैम्प नहीं पड़ते, लेकिन हमारे रिजी साहब को पड़ते हैं। लेकिन भाई फिर भी हम अपने रिजी को सपोर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के लिए। और तो और उनका कैप्टन शांतु भी पीछे से खड़ा होकर ये कह रहा है कि 50 पैसे काट ले इसके ओवर एक्टिंग के। मतलब अब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। एक तो वो हमें लगातार 3 मैचेस हरा के खड़े हुए हैं, चौथा मैच ऑलमोस्ट हमें बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें खड़ के इस तरह से जलील करेंगे। यार को कुछ तो खुदा का खौफ कर लो यार। मतलब हमारे प्लेयर्स की गेम के साथ साथ गैरत भी मर चुकी है। मतलब गेम तो वो ज़रा भी नहीं कर रहे, वो तो बड़े अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम जलील ही करवा रही है हमें। थोड़ी बहुत को गैरत ही पकड़ लो यार। मतलब अब बंगाली हमें मैच तो हराएंगे ही हराएंगे, साथ हमें जलील भी करेंगे। ये दिन भी देखने पड़ने थे यार। यकीन करो कहीं वो आगा की विकेट ना गिरती ना और ये डे एंड हो जाता, मैं कहता हूँ बंगालियों को नींद ही कोई नहीं आनी थी। वो बेचारे इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रिजवान के साथ पंगे भी ले रहे थे, क्योंकि आगा और रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी हुई थी, वहाँ भाई बंगालियों के कलेजे मुंह को आ चुके थे उस टाइम पे कि भाई साहब मैच आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से जा रहा है। और बात भी सिर्फ 1 विकेट की ही थी, जहाँ 1 विकेट गिरनी थी वहाँ से हमारी टेल शुरू हो जानी थी और फिर काम खराब हो जाना था। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सलमान अली आगा जिस तरह से वो बंदा खेल रहा था, आपको पता है, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि मिडिल ऑर्डर में भाई साहब यही 2 ही हमें बचवाते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, और इन दोनों का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। और दोनों ही बड़ा अच्छा खेल रहे थे भाई साहब। उससे पहले हमारी शान मसूद की और बाबर आजम की भी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है। कहीं अगर हमारे ओपनर को थोड़े से रन कर जाते, या हमारा जो साउथ शकील आया थोड़ी सी एक आधी पार्टनरशिप वो भी लगवा लेता, तो भाई साहब मैच बढ़ने वाला था। ये वाला ये जो बातें कर रहे थे ना कल कि 437 का टारगेट तो कभी चेज होगा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, वो बातें भाई साहब चेंज भी हो सकती थी और ये बड़ा आसान टारगेट चेज हो जाता अगर हमारी ये पार्टनरशिप अच्छी लगती है। देखो ना अभी तक सेंचुरी किसी बंदे ने स्कोर नहीं की और हम अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, तो हमारी विकेट्स गिर गई हैं। जहां कहीं कुछ 70-80 रन की पार्टनरशिप हमारे ओपनर करके चले जाते और साउथ शकील भी किसी एक बंदे के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप लगा देता, हम बड़ी एक अच्छी पोजीशन पे खड़े होते। लेकिन फिर भी मुझे बाबर आजम से ही गिला रह गया यार। शहजादा पाकिस्तान टीम में भाई हमारी इस टीम में सबसे बड़ा प्लेयर तो वही है, तो हम गिला भी उसी बंदे से करेंगे। हालांकि बहुत अच्छा खेल है वो, पिछली इनिंग में भी वो बंदा जिस तरीके से खेल के गया और बिल्कुल ही सॉफ्ट डिसमिसल होके गया, आज फिर से वैसे ही। आज तो यार इतना अनलकी था ना वो बंदा कि जिस तरह वो आउट होके गया और जिस तरीके से वो बंदा खेल रहा था यार, उसने ओडीआई बनाया हुआ था भाई साहब टेस्ट को, इस हिसाब से वो बंदा खेल रहा था और हर बॉल मिडल हो रही है, प्रॉपर बंदा वो आके बैटिंग कर रहा है। पिछली इनिंग में भी सेम ऐसे ही खेल रहा था, कोई डर खौफ कहीं से नहीं लग रहा, कहीं से नहीं लग रहा कि ये बैटर फंस रहा है। और उसकी विकेट को जिस तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहा था कैच पकड़ के लिटन दास, क्योंकि वो कैच भी बहुत अच्छा था। लेकिन भाई साहब जो भी है जैसा भी है, एक बार फिर से बाबर आजम आउट हो गए हैं और अब सारी जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान पे आगे खड़ी हुई है। और साथ हमारे साजिद कटप्पा भी खड़े हुए हैं। पिछले इनिंग में भी आपको पता 38 रन मार के गया वो बंदा, कहीं कल आके 2-4 टुल्ले और वो बंदा भी मार दे। और रिजवान साहब को यही है भाई कि कल आके बस आपने मारधाड़ी करनी है,
मतलब ये ठक्के पे चले जाओगे तो फिर आपने आउट ही हो जाना है। मतलब कितनी देर ही ये बंदा सर्वाइव कर सकता है और कितनी देर ये बंदा लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख सकता है। कभी तो स्ट्राइक उसके पास जाएगा। और नाहिद राणा, आपको पता है जिस तरीके से आगे उस बंदे ने बाउंसर्स मारने हैं वो तो हमारे सीनियर बैटर से भी नहीं खेले जाते, तो हमारी टेल बेचारी क्या ही बर्दाश्त कर सकेगी। तो मेरे हिसाब से भाई रिजवान को कल आगे भाई आते साथ ही अपना हिसाब किताब लगाना है, कोई वहाँ पे खड़ने छड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बनता भी नहीं है। तो 3 विकेट सारी पड़ी हुई हैं, कटप्पा भी अगर थोड़ा बहुत उस बंदे को स्ट्राइक मिले, मैं तो कहता हूँ स्पिनर्स के पास ही स्ट्राइक मिले उस बंदे को, क्योंकि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेल लेता है वो, निकल के छक्के छक्के मार लेता है वो। तो कहीं अगर उस बंदे के टुल्ले शुल्ले लग गए कोई 30 40 50 रन वो भी नीचे से अगर कर देता है ना, तो भाई बंगालियों को मैं कहता हूँ जैसे तैसे मैच हराओ ये वाला। भाई यकीन करो पिछला मैच हारे हैं, उससे पहले 2 टेस्ट मैच हार के बैठे में इतना दुख नहीं था। ठीक है, दुख तो था खैर, लेकिन इतना नहीं था जितना अब हो रहा है इस वाले मैच में, क्योंकि भाई बहुत जलालत देखने को मिल रही है। ये जो हमारे प्लेयर्स को खड़ के पीछे वो बातें सुना रहे हैं ना, ये ज़्यादा जलालत वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब चांस तो अभी भी कोई 1% 2% ही है, लेकिन है ना वो चांस जो 1% है उसको अवेल करने के लिए भाई साहब, ये जो भाई साहब सबसे हाईएस्ट चेज अगर आपने करना है तो उसके लिए भाई दिल तो बड़ा रखना पड़ेगा। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, पाकिस्तान यहाँ से वाला मैच जीत सकता है या रिजवान ये वाला मैच बचवा सकता है पाकिस्तान को? लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।